मैरी माई हस्बैंड पार्ट 2। यहाँ पर जो उनकी आंखें खुलती हैं और वह मिन को अपने सामने पाती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऑफिस में क्या कर रही है। वो मिन पर चिल्लाने लगती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। यह चीज़ पूरा ऑफिस देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जियोंग आता है और वो जियोन का हाथ पकड़कर उसे छुड़वाता है और कहता है कि यह ऑफिस है और हम सब यहाँ काम करते हैं। यहाँ जियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है तो वो बिल्कुल सही है। अभी तो एकदम डर के मारे भागने लगती है तो पानी की केटल से टकराती है और गिर जाती है। पानी की केटल उस पर गिरने वाली होती है कि जियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद जियांग जियोन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। यहाँ मिन की आ जाता है और सुमेन भी। यह देखने के बाद जियोन को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से भागने लगती है। वो इतनी घबराई हुई थी कि सीढ़ियों पर चलते टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली ही थी कि जियोंग उसे पकड़ लेता है। वो उसको बैठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूते लेकर आता हूँ। तभी जियोन अपने आसपास की चीज़ों को देखती है तो तभी सभी 2013 की थी तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जियोंग आकर उसके पैरों में जूते पहनाता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जियोंग उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारा बैग ऑफिस में रह गया है। यहाँ पर जियोंग पैसे लेकर अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है घर की हर चीज पर 2013 लिखा हुआ है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो उसे समझ आता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे आ गई है। इतने में जियोंग उसके लिए खाना लेकर आता है और वह अपना खाना एंजॉय करती है। उसके दरवाजे का नॉक होता है तो उसका दरवाजा खोलती है तो देखती है मिन आया है। वह उसको बाहर डिनर पर ले जाता है। यहाँ मिन कहता है कि पता है मुझे इस हालत में औरतें ऐसे ही हो जाती है पर तुम ये सब करके तुम सबको क्या बताना चाहती हो। यहाँ जियोंग को समझ नहीं आ रहा कि मिन किस बारे में बात करता है। मिन कहता है कि हमने कुछ वैसा नहीं किया फिर भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यहाँ पर जियोन को याद आता है कि उसको पहले हुआ था जब उसको गैस की प्रॉब्लम थी पर ऐसा अब कुछ नहीं है। वो मिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनकर मिन थोड़ा रिलैक्स होता है और वह इसके बाद जियोन कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। यह कहकर वो जाने लगती है कि मिन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ब्रेकअप चाहिए। यह देखकर जियोन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं बैठकर चिल्लाने लगती है। इतने में यहाँ से सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। वहाँ से उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उनको आपस में सुलह करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन डॉक्टर के पास जाती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब वह अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखेगी और वो अच्छे से लाइफ को जिएगी। इसके बाद वह लाइब्रेरी में जाती है जिससे बहुत सारी बुकों को रिसर्च करती है कि जॉब छोड़ने के बाद अपनी लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए। तभी एकदम से जियोंग आ जाता है। वो जियोन को देखता है। जियोन यह देखकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जॉब छोड़ना चाहती हो। जियोन कोई जवाब नहीं देती। जियोंग उसको लंच पर ले जाने के लिए पूछता है। जियोन इसके लिए रेडी हो जाती है। वे दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जियोंग उससे पूछता है कि क्या तुम जॉब छोड़ने की सोच रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं सोच रही हूँ बट अभी कंफर्म नहीं हूँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। वे दोनों खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में जियोन जियांग के हाथ में वो निशान देख लेती है जो कभी उसके हाथ में था। उसको यह याद आता है कि जब दिन में पानी की केटल उस पर गिरने वाली थी तो जियोंग ने उसे बचाया था और वो निशान जियोंग के हाथ पे आ गया था। वो देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। इसके बाद वह अपने दोनों जाने लगते हैं तो जियोंग जियोन से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब क्विट करो। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अगले दिन जियोन ऑफिस जाती है तो मिन को देखती है और जल्दी से ऑफिस में चली जाती है। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। जियोन उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसके मन में बहुत कुछ होता है परंतु वह सब कुछ कंट्रोल करके उससे कहती है कि उसे शादी की शॉपिंग करनी थी इसलिए बिजी थी तो इस बात बोलकर टाल देती है। तभी जियोन उस प्रोजेक्ट पर काम करती है
था। अपने बॉस को वह प्रोजेक्ट देती है जिस पर उसने रात भर जागकर काम किया है, जिसके कारण सुमेन को प्रमोशन मिला था, परंतु इस बार उल्टा होता है। बॉस उस पर डांट लगाता है, उसे प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। तभी जियोन अपनी कलीग से मदद के लिए पूछती है, परंतु जैसे ही वो उसके पास जाती है उसे कोई और बुला लेता है। वो कॉफी का कप वहीं रख कर जाती है। देखती है कि कॉफी जियोन देखती है कि कॉफी का कप गिरने वाला हुआ है। एकदम से उसे याद आता है कि यह इसके साथ पहले भी हुआ है। वो कॉफी से बचाने जाती है तो टेबल से टकराकर गिर जाएगी और इस बार उसको बहुत स्मूथली से काम करना होगा। वह इस बार स्मूथली से कॉफी को बचा लेती है तो वह सोचती है कि वह अपनी किस्मत को बदल सकती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, मिन उसके पीछे पड़ा था इससे बात करने के लिए। जीवन उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। एकदम से ट्रॉली आ रही होती है। जीवन का ध्यान नहीं होता तो वह उससे टकराने ही वाली होती है कि इतने में जीवन उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और मिन बाहर ही खड़ा रहता है उसका वेट करते। वो उससे बात करना चाह रहा था बट जीवन उसके बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वह भागने लगती है और भागते भागते आगे ट्रॉली से टकरा जाती है और उसके वही चोट लगती है जो उससे पहले लगी थी। जहाँ पर जीवन सोचती है कि मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती, जो लिखा है वह होना ही है। इसके बाद जीवन अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। मीनू से बात करने की कोशिश करता है बट जीवन कोई भाव नहीं देती। मीनू उससे बोलता है कि मैंने XY कंपनी में इन्वेस्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए, परंतु जीवन को पता होता है कि XY कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसके बाद वो सोचती है कि जो लिखा है वह होगा ही, मैं नहीं तो कोई और सही। यह कहकर वह अपनी दोस्त सुमेन और मिन